पूरा निकल गया। वो तो अच्छा हुआ नीचे से कोई नहीं रहा। दीवार बनाते बनाते ऊपर का पूरा नीचे आ गया। बाल बाल बचे मिस्त्री हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि निकता के गुर्जी तक पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है इस स्वादिष्ट नाशपाती को तोड़ने के साथ। आजकल पहाड़ों में बरसात का सीजन है तो बहुत सारे फल जो हैं वो पक चुके हैं। नाशपाती भी पकने ही वाली है और काफ़ी बड़ी हो गई है। ये एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक नाशपाती है और इसका स्वाद काफी मीठा हो गया है, जबकि अभी इसे पकने में काफी समय है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। हसीन वादियों में हम लेते हैं स्वादिष्ट नाशपाती का आनंद। आप तब तक वीडियो को लाइक करिए। माँ और चाची गए हैं गांव में, वहां पर आज कीर्तन है और मैं निकल रहा हूं अपने गांव की तरफ। पापा जी आ गए हैं काम से घर खाना खाने के लिए। माँ और चाची गए हैं गांव में कीर्तन में, अभी वो लोग घर नहीं आए। किरण यहाँ पर खाना बनाने के बाद बर्तन वगैरह धो रही है और साफ सफाई करने पे लगी हुई है। हाथ में डंडा रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में इसको ऐसे बजाते हुए जाएंगे ताकि कोई भी जीव जंतु न मिले, खासकर सांप। कल रात भी काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से सुबह भी बारिश वाला मौसम बना हुआ था। अभी भी चारों तरफ कोहरा लगा है और अच्छी बात है कि दिन में धूप लगी है। जब भी बरसात पीक पर रहती है तो ऐसे पत्थरों से भी पानी रिसने लग जाता है। पूरा पत्थर गीला हो गया तो ये पानी जो है इस मिट्टी के अंदर से आ रहा है। यहाँ पर दलदली ज़मीन है तो क्या पता पानी निकल रहा होगा और इस पत्थर से बाहर आ रहा है। दोनों साइड ये पत्थर पूरा भीगा हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो और ऐसे खूबसूरत पहाड़, नीला आसमान अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हैं ऐसे खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों को देख करके। कल रात की बारिश से यहाँ पर काफ़ी सारा पानी निकला और यहाँ भी एक छोटी सी नहर जैसी बनने लग गई। अब तो ये पूरा एरिया जो है, ये रास्ता ऐसे पानी से भीगा हुआ मिलेगा। ये बड़े से पत्थर के पीछे दरार है तो जैसे यहाँ पानी जाएगा तो ये ज़मीन धंसने लग जाएगी और फिर ये देखो इस पत्थर के नीचे कितना पानी जमा हो रखा है, पूरी दलदल हो रखी है। कुछ टाइम बाद ये पूरी ज़मीन बैठना शुरू हो जाएगी जैसे हर साल होता है। और सामने की तरफ भी ये पूरा जो लैंडस्लाइड हो रखा है इसको मैं आपको किसी अलग वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ये कब से शुरू हुआ और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पर पहले से ही एक गदेरा था। गदेरा तो ये रहा, जितना पानी निकलना था उतना निकल रहा है। कुछ पानी यहाँ आ रहा है और इस पत्थर के नीचे गया और पता ही नहीं चल रहा कि ये कहाँ जा रहा है और कहाँ से निकल रहा होगा। तो जहाँ जहाँ ये पानी जा रहा होगा वहाँ की ज़मीन तो वैसे ही बैठ जाएगी, वैसे ही दलदल हो जाएगी। इसीलिए यहाँ बहुत ज़्यादा टूट फूट होती है, बहुत नुकसान होता है। तो ये है सांप वाला एरिया, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। गांव में आजकल काफ़ी हरियाली हो गई, सब जगह राजमा की बेल दिख रही हैं। जितने भी पेड़ पौधे थे सब हरे भरे हो गए तो इसकी वजह से पूरा गांव अच्छे से नहीं दिख रहा है। और ड्रोन व्यू तो बहुत कमाल का आता है हमारे गांव का। दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, बीच में हमारा गांव बसा हुआ है। अभी मैं पहुंच गया गांव के ऊपर और ये वही घर है जहां पर आज कीर्तन है। तो यहाँ चौक में सब लोग बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। कल भी वहाँ पर कुछ प्रोग्राम है तो कल भी सब गाँव वालों को बुला रखा है। तो गाँव की सारी महिलाएँ अभी कीर्तन करने पर व्यस्त हैं। रोड में पहुंचते ही एक बड़ा सा पेड़ यहाँ पर है, ये है अंगा का पेड़। इसके नीचे बहुत सारी तितलियाँ और बहुत सारे छोटे ततैये यहाँ पर कुछ चाट रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। अब पता नहीं इस पेड़ से ऐसा क्या निकल रहा है। इतनी बड़ी बड़ी तितलियाँ, ततैये सब लगे हुए हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पे। अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं पहुँच चुका हूँ अभी साइड पे, तो देखते हैं अब तक यहाँ पर क्या क्या काम हुआ है।
यहाँ पीछे की साइड की दीवार का काम लगा हुआ था, तो वो दीवार पूरी हो गई है। ये देखो खेत के बराबर तक आ गई, बिल्कुल उन्होंने प्लेन कर दिया। तो यहाँ का काम पूरा हुआ। अब बारी है उस तरफ की दीवार बनाने की जहाँ जेसीबी मशीन ने कटिंग करी थी। और आज भी मैं बाइक को यहीं ऊपर ही लेके आया हूँ, यहाँ ग्राउंड में। और यहाँ सामने भी एक नया घर बन रहा है, तो वहाँ पर छत पड़ने की तैयारी शुरू हो गई। ये देखो वहाँ पर जो ढोल बोलते हैं हमारे यहाँ शटरिंग को, तो ढोल बांधा जा रहा है। अब सारे लोग यहाँ लगे हैं काम पर, यहाँ की मिट्टी हटाने और जो छोटे मोटे पत्थर थे उनको हटाने पर। यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत तो है नहीं, जेसीबी ने काफ़ी गहरा किया हुआ है। तो यहाँ से दीवार बनाने का काम शुरू होगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर जो दीवार यहाँ पर थी ठीक यहाँ आगे तक। और मिस्त्री साहब कैसे हो? बढ़िया। यहाँ पीछे जो आपको एक पहले बड़ा सा गड्ढा दिख रहा होगा, ये गड्ढा हमने भरवा दिया। यहाँ से जो भी मिट्टी निकली वो हमने यहाँ डलवाई। यहाँ लगभग 2 ट्रक के आसपास मिट्टी आई होगी, तो ये भी भरान हो गया, हमारे पत्थर भी बच गए और यहाँ की जगह भी खाली हो गई। देखिए दीवार कितनी दूर तक है, यहाँ से लेके सामने तक, और अभी यहाँ उस दीवार के बगल तक जाएगी। मिट्टी में दब तो नहीं क्या कहीं? हम लोग अभी दराती ढूंढने आए हैं, बड़ी दराती जिसको हम खमलू बोलते हैं। तो पता नहीं कहाँ गया होगा, दब तो नहीं गया कहीं। तो ये देखिए कुछ ऐसी बनी है यहाँ नीचे की दीवार, और दराती ढूंढ रहे हैं पर मिल ही नहीं रही। ऐसा तो नहीं दबनी चाहिए थी यार मिट्टी में। तो चलिए अभी चाय बनाने का टाइम हो गया है। मैं यहाँ पर चाय बनाऊंगा और यहाँ पर ये लोग जो है वो सीमेंट का मसाला बनाएंगे नई दीवार की चिनाई के लिए। तो यहाँ से जो डस्ट है उसको ले जाने लग गए हैं यहाँ नीचे पे जहाँ मसाला बनता है। अब यहाँ पर आग जलाएंगे और चाय रखेंगे गर्मा गर्म। आज भी देखिए सामने की साइड से बादल आने लग गए। अभी जो है मसाला ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक तसले का बनाएंगे। चाय भी उबलने लग गई है, बस थोड़ी सी हवा करनी पड़ती है, नहीं तो यहाँ पर आग अच्छे से नहीं जलती। देखो क्या ही कड़क चाय बनी है। आ जाओ चाय पीने, आ जाओ, बन गई चाय, बन गई। और यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं चाय पीने के लिए। चाय कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है। हैं सब लोग हमेशा तारीफ़ करते रहते हैं, तब तो सच में बढ़िया ही होती होगी जब हमेशा तारीफ़ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एंजॉय द टी। तो जैसे ही शाम हो रही है वैसे ही ऊपर पहाड़ियों पर बादल भी लग रहे हैं। यहाँ ऊपर देखिए गोरता में कितने सारे बादल लग गए पहाड़ी पर। हमारे गांव की ये सबसे ऊंची पहाड़ी है और यहाँ हमेशा बादल लगे रहते हैं और बारिश की शुरुआत भी यहीं से होती है। धीरे धीरे रोड साइड पर बहुत सारे नए मकान बनने लग गए, जैसे एक ये है, एक ये बनेगा और कुछ यहाँ बने हैं। धीरे धीरे इस साइड भी और सामने जहाँ पर बैंड है वहाँ भी मकान बनते रहेंगे। यहाँ पर भी देखिए ये वाला भी नया बना हुआ है, एक उसके उस तरफ भी है। तो कुछ टाइम बाद ये पूरा एरिया जो है वो किंजानी मार्केट नाम से जाना जाएगा। किंजानी गांव नीचे होगा, किंजानी मार्केट ऊपर होगा। पूरा निकल गया। वो तो अच्छा, नीचे से कोई नहीं रहा। वो बड़ा पत्थर था ना तब आया वो नीचे। ये पत्थर से ना दीवार बनाते बनाते ऊपर का पूरा नीचे आ गया। बड़ा सा पत्थर था यहाँ पे। मिस्त्री बच गया। हाँ मिस्त्री बच गया। पहले ऐसा सोच रहे थे नहीं वो पत्थर ऊपर दीवार में सेट हो जाएगा तब ऊपर। हाँ पर वो पहले ही आ गया नीचे और उसके साथ बहुत सारा मंडवा भी आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जब काम करते करते ऊपर से मलबा आ जाता है या फिर खेती टूट जाता है। देखो अभी पूरी दीवार जैसे टूट गई और कितना बड़ा पत्थर उसके अंदर था।
तो ये भी एक बड़ा रिस्की काम है। चलो ये तो छोटी जगह थी, जो लोग बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे काम करते हैं या फिर बड़ी बड़ी कटिंग करते हैं जहाँ ऊपर से बहुत सारा मलबा जैसा रहता है, तो वहाँ तो रिस्क भी है। जो बड़ा सा पत्थर नीचे आया उसको घन से फोड़ देंगे और उसको यहीं चिनाई पे फिट कर देंगे। ये छोटा वाला घन है, तभी उस पर असर नहीं हो रहा। तो अब बड़ा घन लेके आ गए हैं, इससे फोड़ेंगे इसको। देखिए इतना बड़ा पत्थर था यहाँ पे अटका हुआ, और उसके साथ पूरा जो मंडवा है और बहुत सारी मिट्टी भी नीचे आ गई। बाल बाल बचे मिस्त्री हैं। चलो फूट गया आखिरकार। चलिए मिस्त्री जी ने उसको वहीं पर के लिए सेट कर दिया है, उसकी कटिंग करके, और वो वहीं पे फिट हो गया। तो चलो अच्छा है कि नीचे बेस पे बड़ा पत्थर लग गया, और एक पत्थर निकला तो देखो पूरा कितना एरिया खाली हो गया। देखिए पहाड़ों में बहुत जगहों पर लैंडस्लाइड होता है, ज़मीन खिसक जाती है, टूट जाती है। तो हमारे गांव के नीचे भी ज़मीन खिसक रही है, वहां पर भी काफ़ी सालों से टूट रहा है। और इस बार जो पहला जो टूटा हुआ है वो दिख गया, क्योंकि कल रात और परसों रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। यहाँ से वो ठीक दिखता है गाँव के नीचे, वहाँ पर हमारे खेत भी हैं जो ये आपको टूटे हुए दिख रहे हैं। तो ये आधा हमारा खेत है, तो ये आधा तो टूट गया, आधा बचा हुआ है। ये जो आपको हल्का सा लाल दिख रहा है ये लेटेस्ट वाला है, और जो सफ़ेद दिख रहा है वो पुराना है। वैसे यहाँ पर जो पत्थर है वो बड़ा कमज़ोर पत्थर है, उसकी वजह से ये जल्दी टूट जाता है। और इस साइड की ज़मीन पूरी बैठ गई, और इसके ठीक ऊपर हमारा प्यारा सा गांव है। तो चलिए छुट्टी का टाइम भी हो चुका है, सभी लोग निकल चुके हैं घर की तरफ। आज छुट्टी जो है वो 5 बजे के आसपास ही हो गई थी, सुबह सब टाइम पे आ गए थे। अभी तो काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, और अभी बहुत टाइम है। वैसे देखिए मौसम कितना सुहावना हो गया है। आज तो चारों तरफ धुंधी धुंध लगी है, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। गांव में जब भी मकान का काम लगता है तो कहीं बाहर से शटरिंग लानी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पर ये पाइप लाए थे। अब वापस करने का टाइम आ गया तो कुछ इस तरीके से इनको ट्रक में लोड कर रहे हैं, और इनको कंधे पे लाए कहाँ से, गाँव में जहाँ पर हमने उस दिन छत डाली थी। ठीक ये जो नया मकान आपको दिख रहा है वहाँ से इसको लेके आए कंधे पे, और यहाँ इसको ऐसे लोड करेंगे। काम से वापस मैं घर की तरफ निकल गया हूँ और पहुँचा हूँ अपने गांव के पुल में, घर जाने वाले रास्ते के पुल में। कल और परसों रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से ये गधेरा भी थोड़ा सा शोर करने लग गया है। हल्का फुल्का पानी भी इसमें बढ़ने लग गया, पानी भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया, झाग वाला। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये गधेरा, और आने वाले टाइम में आपको पूरा यहाँ तक और यहाँ तक पानी मिलेगा। ये सारी झाड़ियाँ बह जाएंगी, इतना पानी यहाँ पर आता है। अभी तो हल्का फुल्का ही दिख रहा है, इस साइड भी और यहाँ पर भी। ये पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा, आपको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छा व्यू दिखेगा, बहुत प्यारे झरने दिखेंगे जैसे यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा। इस गधेरे का नाम है सांगल का गधेरा। पहले यहाँ पर पुल नहीं हुआ करता था, पहले के टाइम में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब विकास इतना ज़्यादा नहीं था, तो यहाँ पर 2 बड़े बड़े पेड़ों को ऐसे लगाया रहता था, ऐसे करके उनमें लोग जाया करते थे, तो उनको सांगल बोलते थे। तो इसीलिए इस जगह का नाम सांगल है। और इसको घट गधेरा का पुल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे घट हैं, तो इसीलिए इस जगह का नाम घट गधेरा का पुल पड़ा हुआ है। हमारे घर जाने के रास्ते के इस पॉइंट पे चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं। यहाँ ऊपर से लेकर पूरा जंगल जैसा फील आता है, खासकर रात के टाइम पे या फिर शाम जब देर हो जाती है उस टाइम पे। और बरसात में तो यहाँ बहुत ज़्यादा सुअर वगैरह भी दिखते रहते हैं, क्योंकि झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं तो जंगली जानवर कहीं भी छुप जाएंगे। यहाँ पर भी रास्ते में पानी निकल गया, कुछ दिन पहले यहाँ बिल्कुल सूखा था, अब 2 दिन की बारिश हुई, उसकी वजह से यहाँ कहीं पानी निकलता होगा, तो वो भी फिर से निकलने लग गया।
तो अभी मैं पहुंच गया हूं घर पे और निकिता लगी है अपना होमवर्क करने पर। और निकिता क्या हाल है? बढ़िया। हाल तो बढ़िया नहीं लग रहा है, जुकाम जैसा लग रहा है ना? यस। क्या खाया तूने जो जुकाम लग गया? कुछ नहीं। घी खाया होगा नहीं, तभी वो दवा खाली हो गया। कौन सा घी? और किरण भी लगी है यहाँ पढ़ाई करने में। किरण तू क्या पढ़ रही है? निकिता का होमवर्क कर रही हूँ। व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? इस वीडियो को इतना शेयर करो कि निकिता के गुर्जी तक पहुंच जाए। मेरे काम नहीं होगा कि नहीं जाए। अब देखो शेयर करना निकिता के गुर्जी तक ये वीडियो।